इस आदमी की एक अजीब आदत थी। वो हर रात अपने पलंग के पास बहुत सारी किताबें रखता और खुद को कुत्ते की जंजीर से बांध कर सोता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही वो नींद में जाता वो अचानक किसी अजीब जगह पर पहुंच जाता और वहां का दर्द भी असली जैसा महसूस होता। लेकिन इस बार की यात्रा ने उसे एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास बात कर रहा है। जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो एक अजीब सा सुनहरा कीड़ा निकलता है। वो हैरान ही था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ ठंडा सा महसूस होता है, लेकिन पीछे देखने पर वहाँ कुछ नहीं था। असल में उसके ऊपर छत से दो लोग बंदूक ताने खड़े थे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जान बचाकर भागा। वो एक छोटे से शहर में घुस गया, लेकिन वे दोनों चोर फिर से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। तब उसने एक टोपी पहन ली और भीड़ में छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि सारे लोग एक लाल कपड़े पहनने वाले आदमी के लिए रास्ता बना रहे हैं और उसे बहुत सम्मान दे रहे हैं, जैसे वह कोई भगवान हो। असल में उस आदमी के पास एक अजीब ताकत थी। अगर वह किसी के हाथ को छूता तो उसके हाथ पर बना टैटू हिलने लगता और रंग बदल जाता। हरा रंग मतलब सामने वाला अच्छा इंसान है, लाल रंग मतलब सामने वाला मर चुका है। तभी उस लाल कपड़े वाले के पास चोरों में से एक पहुंचा और कुछ कहा। वह आदमी गुस्से में उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया। ये सुनकर सब लोग घुटनों पर बैठ गए, लेकिन हमारा हीरो थोड़ा देर से झुका, जिससे वह पकड़ा गया। अब वहाँ सब उसके दुश्मन बन चुके थे। उस लाल कपड़े वाले आदमी ने उससे वह सुनहरा कीड़ा मांगा। हीरो ने डर के मारे दे दिया, लेकिन तभी उसका शरीर अपने आप पीछे की तरफ चलने लगा। उसके चारों ओर गुंडों ने घेरा बना लिया और कीड़ा छीन लिया। इसी बीच हीरो बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो देखा कि वे सारे गुंडे जमीन पर मरे पड़े थे, पर उसे याद ही नहीं कि क्या हुआ। कीड़ा अभी भी उसी के पास था। तभी वो लाल कपड़ों वाला आदमी और ज्यादा लोगों को लेकर आ गया। अब वो भागने की कोशिश करता है और एक वैन चुराकर भागता है, लेकिन पीछा करने वालों की गाड़ियां आ जाती हैं और आगे एक ट्रक रास्ता रोक लेता है। किसी तरह वह बचता है, लेकिन उसकी गाड़ी पर गोलियां चलती हैं। तभी वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब फिर से आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो उल्टी दिशा में गाड़ी चला रहा है और आगे गहरी खाई है। वह फटाफट स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी ठीक करता है, लेकिन एक और गाड़ी सामने से रास्ता रोकती है और बंदूक तान देती है। तभी एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सिर पर गिरता है और वो एकदम से बस में जाग उठता है। पहले तो उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा उड़ने वाला आदमी दिखता है। घबराकर वह बस से उतर जाता है। अब उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ असल में हो रहा है। वह अपने काम के म्यूजियम में पहुंचता है। तभी एक डरावनी घटना होती है। उसका बैग एक अजीब जीव उठाकर ले जाता है। वह छिपने के लिए टॉयलेट में घुसता है, लेकिन वहाँ शीशे में उसका प्रतिबिंब उसकी नकल नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने आप बोलने लगता है। हीरो को लगता है ये सब भ्रम है, लेकिन शीशे का आदमी उसका शरीर कंट्रोल कर लेता है। तभी वह डरावना जीव टॉयलेट में घुस आता है। अब वह एक बार फिर घर लौट आता है, लेकिन अब वह जान चुका है कि यह कोई सपना नहीं था। वह दोबारा म्यूजियम जाता है और वहाँ देखता है कि टॉयलेट सच में पूरी तरह टूटा हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे उसके सपने में हुआ था। सीसीटीवी चेक करने पर वह खुद ही पागलों की तरह इधर उधर दौड़ता हुआ दिखता है, जैसे वह कोई और इंसान हो। बॉस को लगता है कि वह पागल हो चुका है और उसे नौकरी से निकाल देता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है उसकी जेब से एक रहस्यमयी चाबी निकलती है। जब वह सामने देखता है तो वह चाबी के निशान उसी के ऑफिस के सामने बने एक गोदाम से मेल खाते हैं। जब वह वहां पहुंचता है तो गार्ड उसे जैक कहकर बुलाता है। वह हैरान हो जाता है। गार्ड उसे 43 नंबर के गोदाम में ले जाता है और अब यहाँ से उसे अपने जीवन के सारे रहस्यों का पता चलने वाला था।